नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। उसने मुझे कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने कहा, मम्मी कहाँ गए हैं? उसने मुझे कहा कि अचानक किसी काम की वजह से मम्मी पापा बाहर गए हैं। फिर मैंने अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज किए और चेयर पर बैठकर मैं अपने रिमोट को इधर से उधर घुमाने लगा। काफ़ी टाइम के बाद मुझे अकेले रहने का मौका मिला था। मैं रिमोट पकड़कर काफ़ी सारी चैनल को याद करने लगा था। मेरी आंखें बंद हो गई। मैं जल्दी जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मेरी मौसी मुझे देख रही थी। मैंने जैसे ही उसको देखा कि मैं तुरंत ही खड़ा होकर वॉशरूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो मौसी चली गई थी। मैं अपनी मौसी की बात बताऊं तो उसका नाम हंसिका है। वह पिछले 2 साल से हमारे घर में काम कर रही है। उसकी उम्र शायद 35 साल है। उसकी 2 बेटियां हैं। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। थोड़े टाइम में ऐसे ही बैठा रहा, फिर मैं कपड़े पहनकर हॉल में आ गया। मौसी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं शर्मा की वजह से नीचे देखकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक स्माइल दिया। फिर वह अपने घर चली गई। फिर देर रात उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं उसके घर गया तब उनकी बेटियां सो गई थीं और मौसी अच्छी सी साड़ी पहनकर किचन में खाना बना रही थी। उसने मुझे बैठने को बोला। फिर उसने मुझे खाना दिया। खाना खाकर जब मैं जाने लगा तब मौसी ने कहा, आज तुम यहाँ मेरे घर रुक जाओ और यहीं पे ही सो जाना। मैंने उनकी बात मान ली और मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। मैंने देखा कि वहाँ मौसी के कपड़े सूख रहे थे। उसको देखकर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं फ्रेश होकर बाहर आया। थोड़ी देर के बाद मौसी भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई। मैं अपने बिस्तर पर सोने लगा। तब रात के 12 बज चुके थे। मेरी नज़र कमरे की खिड़की की ओर गई। मैंने देखा कि मौसी वहाँ से मुझे देख रही थी। मैंने मौसी के सामने देखकर स्माइल किया। वह भी हंसने लगी और जल्दी से कमरे के अंदर आ गई। कमरे के अंदर आकर उसने जल्दी से टीवी का रिमोट हाथ में ले लिया। उसकी ऐसी हरकत से मैं थोड़ा चौंक गया और उसके हाथों से रिमोट छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने रिमोट को मजबूती से पकड़ रखा था। रिमोट लेने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम हुई। वह मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। मैंने उसको कहा, आप यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं वही कर रही हूँ जो तुमको पसंद है। अब मुझे मज़ा आने लगा था। थोड़ी देर बाद मौसी ने उसके टीवी के ऊपर का कर्टेन हटा दिया। जैसे ही उसने कर्टेन हटाया कि मैंने रिमोट से टीवी शुरू करने की कोशिश की। फिर मौसी बोली, थोड़ा इंतज़ार करो, तेरे सारे। फिर भी मैंने आधे घंटे तक मूवी देखा। फिर मैंने पीछे से चैनल बदल दी और वॉल्यूम कभी स्लो तो कभी फास्ट करके टीवी देखने लगा। वह मुझे कह रही थी कि तुम काफ़ी शरारती लड़के हो। कभी टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हो तो कभी स्पीड करते हो। मैंने कहा, आपको कैसा वॉल्यूम पसंद है? उसने कहा, मुझे फास्ट वॉल्यूम पसंद है। अब हम दोनों अच्छे से टीवी देख रहे थे। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।